बिग बॉस से फ्रस्ट्रेटेड होकर शुरू करते हैं आज की वीडियो। हे एवरीवन, व्हाट्स अप, इट्स मी विशाल एंड यू आर वाचिंग नबील वर्स। अभी तक नबील वर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। हमने देखा आज का बिग बॉस का एपिसोड और मैं लेके आ गया उसका रिव्यू। टू बी ऑनेस्ट, आज के एपिसोड से मैं इंटरटेन हुए बिना फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा हुआ हूँ, क्योंकि दोस्ती और रिलेशनशिप में कैसे आप एक इंसान को इतना मजबूर कर देते हो कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज़्ज़त, अपनी अना सब कुछ तोड़ने पे मजबूर हो जाता है। और कैसे एक शो, एक वो जगह जहाँ पे आप अपने आप को बेचने आए हो, वो आपको तोड़ के रख देता है डीपली। भले ही वो इंसान टूटा हो या ना टूटा हो, उसको देख के मैं टूट चुका हूँ। और कैसे बिग बॉस फेम, इज़्ज़त, शोहरत के चक्कर में लोग अपने घरेलू रिश्ते तक ख़राब करने पे उतर आए हैं। ये सब देखते टाइम मैं खुश हो रहा हूँ कि दुखी हो रहा हूँ। ज़्यादा मैं दुखी हो रहा हूँ, क्योंकि किस तरह की चीज़ें देखने के लिए हम अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। हम लोग क्या चाहते हैं एंटरटेनमेंट के लिए? लोगों के घर टूट जाए हमारे सामने, लोग अपनी ज़िंदगी, अपनी शोहरत, अपनी जो उन्होंने एक लाइफ बनाई है वो गवा दें। क्या चाहते हैं हम? ये क्वेश्चन मैं अपने आप से नहीं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। मुनव्वर अपनी इज़्ज़त, अपनी इतना लाइफ स्पैन जो उसने अपना एक वकार बनाया है, वो मनारा के लिए तोड़ है। और आगे से मनारा उसको क्या बोल रही है? बिग बॉस मेरे साथ है, ठीक है ना, तुम कर लो जो करना है। हालांकि मनारा पहले दिन से उसके पीछे बैक बाइटिंग करती है, लेकिन आज वो उसी के सर के ऊपर चढ़ के नाच रही है। क्या एक सांप को दूध पिला रहा था मुनव्वर इतने दिनों से? और ये वो सांप है जो मुनव्वर ने खुद नहीं पाला, बिग बॉस ने उसको पलवाया है। मुनव्वर, इसका ख्याल रखना। फिर एक शो जिसमें दो मियाँ बीवी आए, एक का नाम है नील एंड ऐश्वर्या, दूसरे का नाम है विकी एंड, मैं उसकी बीवी का नाम भूल जाता हूँ यार। क्या ये वो शो है जिसमें एक वो रिलेशन, जो एक होता है ना, जन्मों जन्मों का रिलेशन है, इस दुनिया में भी और इस दुनिया के बाद भी ये रिलेशन वैलिड रहेगा, उसको तोड़ने पे बिग बॉस मजबूर कर रहे हैं। ऐसे सिनेरियोज बना रहे हैं कि वो बिला वजह उसमें लड़ाइयाँ हो। क्या ये देखना चाह रहे हैं? ये पहले एक सवाल है आप लोगों से, उसके बाद हम आगे रिव्यू की जानिब जाएंगे कि रिव्यू में, शो में ऐसा क्या था। बाय द वे, वीडियो आज थोड़ी लेट आई है क्योंकि इंटरनेट में थोड़ा सा इशू चल रहा है। मेरे सेटअप चेंज किया है, लोकेशन चेंज की है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, आपको मूव ऑन करना पड़ता है। और फिर भी आप लोगों के तक कंटेंट डेली पहुंचाने की कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ। ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, ये सब तो एक लहदा चीज़ है। इतनी मेहनत के बाद अगर आप एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दें तो मज़ा ही आ जाए। अच्छा, एपिसोड पे जाने से पहले हम कल के एक पॉइंट पे बात करना चाहेंगे। वो मैंने लिखा भी था लेकिन वो बताना भूल गया, क्योंकि आज के एपिसोड में तो फ़नी कुछ भी नहीं रहा है। तो हम कल के एपिसोड की एक फ़नी मेमोरी को याद कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा सीरियस बात करेंगे। आप लोगों को मुझे पता है मेरे फ़नी रिव्यूज़ टाइप अच्छे लगते हैं, लेकिन आज के एपिसोड में कुछ फ़नी था ही नहीं। कल के एपिसोड की दो बातें हम पहले छेड़ेंगे कि सना सो रही थी और कुकड़ू को बजा तो सब भागे। सना सो रही होगी, सना सो रही होगी, सना की बजाते हैं। सना उठ के फ़ौरन ऐसे खड़ी होगी, मैं तो नहीं सो रही, मैं तो नहीं सो रही। तो पीछे से तहलका और अरुण बोलते हैं, सना ए लेट जा, ए सना लेट जा। सब आते हैं भाग के सना पे चढ़ने के लिए, और सना बोलती, मैं तो नहीं सो रही थी, ये लोग सो रहे होंगे। तो आगे से मनोहर बोल, सना तू अपनी आंखें देख, सना, सना तू अपनी आंखें देख। उसकी आंखें सूजी हुई हैं, सो रही हैं, मैं तो नहीं सो रही थी। ये मुझे एक फ़नी मोमेंट लगा था कल का, कल मैं एड्रेस करना भूल गया था। उसके बाद तहलका ने कल के एपिसोड में बोला था कि रात को ना वो सोफ़ा उठा के पानी में फेंक देगा, स्विमिंग पूल में। तो वहाँ पे वो दिखाया नहीं गया, लेकिन आज का एपिसोड शुरू वहीं से होता है कि तहलका बोल रहा होता है, मैं फेंकूँगा, मैं फेंकूँगा। आगे से जो है अनुराग बोल रहा होता है कि अरे तुम सच में फेंकने वाले थे, मुझे लगा मजाक कर रहे हो। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मैं सच में फेंकने वाला था।
उसके बाद एट दी एंड वो जाके ना कुछ कुशन्स फेंक देता है पानी में, वहाँ पे वो सोने चल जाते हैं। अगला दिन शुरू होता है और सब लोग बोलते हैं कुशन फेंके हुए हैं, ये तो वो, ये तो वो। उसके बाद में बिग बॉस उसको एड्रेस भी कर देते हैं कि एपिसोड के एंड में कि क्या गुस्से में फिर कुशन फेंकोगे। अपनी मर्ज़ी है बिग बॉस की, जिसको क्लोजर देना चाहे बिग बॉस दे रहे हैं, जिसको चने के झाड़ पे चढ़ाना है उस पर भी चढ़ा रहे हैं। लेकिन पार्शैलिटी के चक्कर में बिग बॉस, आपने खुद बोला है कि सीज़न में आप पार्शल होने वाले हो, लेकिन इतना पार्शल, लोगों के घर तोड़वाने पे आए हुए हो। नील और ऐश्वर्या भले जैसे मर्जी हो, ऐश्वर्या एग्रेसिव हो रही है अपने हस्बैंड पे, किसी और से लड़ाई हो रही है उसको भी तू बीच में नहीं आने का, बेबी तू बीच में नहीं आने का कर रही है। वहीं पे नील उसको बोल रहा है चिल्ला मत मुझ पे बाबू, चिल्ला मत। ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन स्टिल दे बोथ केयर फॉर ईच अदर। एट द एंड आगे एक दूसरे को हगी उगी कर लेते हैं, किसी कुसी कर लेते हैं। दूसरी तरफ विकी, कोई भी बात हो अपनी बेगम पे चढ़ने लग जाता है। और इस तरह के होते हैं हमारे सराउंडिंग में, इस तरह के हस्बैंड होते हैं जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं कि मुझे ही सब कुछ पता है, और उस चक्कर में वो अपनी बीवी के ऊपर थोड़ी सी धोस टाइप जमाने लग जाते हैं। लेकिन स्टिल दे लव फॉर ईच अदर, जो हमें कल देखने को मिला जब ऐश्वर्या ने फिर चुड़ैल बोला तो कैसे विकी अंदर आया। अब हम बात कर रहे थे बिग बॉस की बायस्ड होने पे। बिग बॉस ने बोला था वो बायस्ड होंगे, लेकिन कितना बायस्ड होंगे कि आप विकी की गेम ही आपने ख़त्म कर दी। विकी आज पूरे एपिसोड में हमें लिटरली कहीं दिखा ही नहीं। एक दो बार जब विकी की बेगम ने एड्रेस किया कि अभी विकी क्या कर रहा होगा, बाहर सना को समझा रहा होगा, और वाकई वो वही कर रहा था। आपने विकी की गेम ही ख़त्म कर दी बिग बॉस। ये तो बिग बॉस, हम बिग बॉस को एंजॉय करते थे कि बिग बॉस हेड है, बिग बॉस बायस होते भी थे, चलो इतना होते थे कि हमें लगता था कि चलो यार इतना सही है। लेकिन कितना बायस्ड, आप विक्की को भड़काई जा रहे हो, विक्की के लिए भड़काई जा रहे हो नील को, कमरे में बुला के उस वो तुम्हारा साथ ये करता है, वो तुम्हारे साथ वो करता है। शुरू में आपने विक्की की बेगम को भड़काया, वो भड़की नहीं, वो संस्कारी बेगम टाइप है कि शौहर जो बोलता है जी कर देती है, ये एक अच्छी बात है उसकी। लेकिन अब उसके अंदर भी वो कीड़ा पनपने लग गया है कि मेरा पति मुझे दबाता है। इसी चक्कर में वो आज अभिषेक के साथ बैठ के अपने पुराने रिलेशन के बारे में बात कर रही थी, द पर्सन पास्ट अवे। तो मतलब दर्द है उस लड़की के दिल में कि अब वो निकलना चाह रहा है, वो किसी भी वे में निकले, वो आंसू बन के निकलना चाह रहा है, लेकिन वो निकल रहा है। ये बिग बॉस डाल रहे हैं। फिर जैसा कि नील को तैयार किया जा रहा था विकी के खिलाफ, नील भी थोड़ा सा अक्लमंद रहा, उसने भी कहा मैं किसी के भड़काने पे क्यों लड़ूं। हालांकि एक दो बार इन दोनों के आर्ग्यूज़ हुए, लेकिन वो नहीं उस हद तक पहुंच पाया। बट उस चक्कर में नील नहीं भड़का, उसकी बेगम नहीं भड़की। बिग बॉस ने बेचारे विकी की गेम के लगा दिए, ख़त्म कर दिया उस बेचारे को। उसके पास कुछ है ही नहीं है। एक बंदा जो कंटेंट देने का सोच के आया है, मेहनत भी कर रहा है, लोगों से दोस्तियां भी बना रहा है, सबको ग्रुप भी बना रहा है। ये बिग बॉस कहते हैं ये इंडिविजुअल गेम है। फिर टीम टास्क क्यों आते थे पहले, इस बार तो खैर टास्क आ ही नहीं रहे, लेकिन जब टीम टास्क आते थे तब बिग बॉस कहते थे कि टीम को लेके चलो। तो वो हर तरह के सिनेरियो में हर तरह इंसान को डिफरेंट बिहेवियर करना पड़ता है। वो अपने आप को प्रिपेयर करके आया था, बिग बॉस उसके खिलाफ ही हुए पड़े। हालांकि यही काम मुनव्वर भी कर रहा है, मुनव्वर भी टीम को लेके चल रहा है, अपने घर को लेके चल रहा है, लेकिन उसकी तरफ बिग बॉस बायस्ड हो रहे थे, उसको सपोर्ट दे रहे थे, उसको कभी उसके काले चिट्ठे नहीं खोले कि वो पीछे जा जाए किसके क्या कर रहा होता है। लेकिन हाँ, उसके आस्तीन में एक सांप पलवा रहे थे, और जैसे ही वो सांप नॉमिनेट हुआ है वो आज अपने ही मालिक को काटना शुरू हो गया। और ऐसा काट रहा है, ऐसा काट रहा है कि अपने दोस्त की धज्जियाँ उड़ा रहा है। और मुनव्वर भाई इसमें मुझे एपिसोड में, कल के एपिसोड में मुझे गलत लगे थे, आज के एपिसोड में मुझे उनको देख के तरस आ रहा था कि एक इंसान आपको इतना जलील कर रहा है और आप रिलेशन को बचाने के लिए जलील हो ही जा रहे हो, सबके सामने जलील हो रहे हो।
और उस चक्कर में खानज़ादी आपको बिला वजह अपनी तरफ एक तो अटेंशन ग्रैब करने के चक्कर में लगी हुई है, देन धोई जा रही है आपको। क्या है ये? खानज़ादी मुझे टोटली बुरी लग रही है इस पूरे सिनेरियो में। फिर ऊपर से मनारा, जो लोग बोलते हैं मनारा भोली है, शी इज़ नॉट भोली। उसके ऐसे लग रहा है किसी ने गुर्दे में कोनी मार दी नॉमिनेट करके, कि अब उसको जो दर्द हो रहा है वो सबके ऊपर उल्टियाँ करती फिर रही है। रिंकू शिंकू मिंकू टिंकू सब पे उसने की, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुनव्वर वो बंदा है जो तुम्हें पहले दिन से संभाल रहा है, तुम उसके ऊपर चढ़ रही हो। सबके सामने माफ़ी लेके तुम्हें क्या नार्सिस प्लेजर मिल रहा है, मुझे बताओ क्या है तुम्हें? फिर ऊपर से तुम धमकी लगा रही हो बिग बॉस देख लेंगे। क्या देख लेंगे बिग बॉस? क्या प्रियंका चोपड़ा ने प्रॉमिस करवाया बिग बॉस से कि इसको बचाना है? क्या आपकी वो जो दूसरी कज़न है जिसकी अभी शादी हुई है, मेरे दिमाग से नाम निकल गया, उसने अपने शादी के कॉन्ट्रैक्ट पे आपके लिए लिखवाया है कि बिग बॉस मनारा को बचाएंगे तो ही हम शादी करेंगे? क्या चल रहा है? मैं इस चीज़ में मुनव्वर भाई को ये कहना चाहता हूँ, आप अच्छे हो बुरे हो, मुझे कभी आप अच्छे लगते हो कभी आप बुरे लगते हो, लेकिन आज जो आपने किया ना, मुझे आप पे तरस आया। और पिटी फील जब कोई आप पे कर ले ना, दुनिया की सबसे गंदी फीलिंग होती है। कुछ भी कर लो, पिटी पिटी नहीं होना चाहिए था आपको। हम भी रिलेशन बचाने के लिए गिरते हैं, झुकते हैं, लेकिन इतना मत झुको कि कोई आपको रोंद के आगे गुजर जाए। हालांकि बिग बॉस ने आपको खुद शुरू में समझाया था कि सीढ़ी मत बनना, लोग आपके ऊपर से चढ़ के गुजर जाएंगे, पर आज मुनव्वर भाई सॉरी टू से, लोग आपके ऊपर चढ़ के गुजर गए। यही विक्की के साथ हुआ, यही मुनव्वर के साथ हुआ। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में जो बंदा उभर के सामने आया ना, वो है अभिषेक। इतना स्मार्टली प्ले कर रहा है वो बंदा, ग्रो हुआ है, उसका करेक्टर ग्रो हुआ है, वो सीखा है, इस शो में ही सीखा है, हार्ट ब्रेक सीखा है, कैसे शो को आगे लेके चलना है सीखा है, सब कुछ सीख लिया उसने इस शो से। तो मैं तो इस बंदे को सबसे पहले सल्यूट करना चाहूँगा। उसकी और अंकिता लोखंडे की जो कन्वर्सेशन भी हो रही थी, इमोशनल भी थी और अच्छी भी लगी है। देन उसके बाद घर में एक झगड़ा भी हुआ आज। आज का थोड़ा सा रिव्यू इसी टाइप का है, क्योंकि मुझे ना बुरा फील हुआ आज का एपिसोड देख के। मुझे अपनी चॉइसेस के ऊपर बुरा लगा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं एज अ नेशन, एज अ यूथ, एज अ इन्फ्लुएंसर ही कह लो यार, हम क्या कर रहे हैं? बहुत शर्मिंदगी हुई है। तो इसी टाइप का रिव्यू है आज। आपको अगर अच्छा लग रहा है लाइक करें, अगर पहले जैसे एक्टिव और एनर्जी वाला रिव्यू चाहिए होता है उसके लिए भी आप करें। एनर्जी है मेरे अंदर, ऐसा नहीं मैं ये फेक बना के ही कर रहा हूँ। मतलब एक अपने ऊपर मैंने हॉल को तारी किया, अपने ऊपर एक माहौल बनाया है, फिर ये शुरू हुआ, ऐसे नहीं हुआ कि थक शुरू हो गया। यही आप मुझे 1 घंटा पहले देख रहे होते तो मैक्सवेल की बैटिंग के टाइम जो चीखें मैंने मारी हैं ना, आप लोग कहते हैं क्या है, आप उसका भी रिव्यू देख सकते हो। एक्साइटमेंट मेरी थी भाई, वो बंदा क्या उठा रहा है, वो 90 पे पूरी टीम आउट होगी, वो अकेला 200 करके टीम को जिता के गया है। ये पर्सनैलिटी होती है। मुनव्वर भाई ये पर्सनैलिटी से जब शो में आए थे, लेकिन क्या हो गया मुनव्वर भाई के साथ, समझ से बाहर है। ये तो सीढ़ी बन गए कि लोग, मनारा जैसे लोग आपके ऊपर चढ़ के गुजर गए, आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी, हर किसी के सामने बुराइयाँ करती थी वो आपकी, आज आपके मुंह पे भी की और आज भी सबके पास जाके बुराइयाँ की, और आप जा जा के लोगों को बोल रहे हो मैं इसको बचाता हूँ, मैं इसको ये करता हूँ। क्या इज्जत रहेगी आपकी? दूसरी तरफ जिग्ना जी की एक फ़ाइट वाइट हो गई खाने के पीछे, जिसमें इस मनारा ने ही जाके उसमें भी आग लगाई। मनारा क्या चाह रही है, मनारा का समझ नहीं लग रहा, पता नहीं कौन सा प्रॉमिस लेके आए, लेकिन जिग्ना जी हर्ट भी हुई हैं। जिग्ना जी इस शो में दिख नहीं रही हैं, नो डाउट। जिग्ना जी हो गई, उनके साथ जो रिंकू जी हो गई, इनको शो से निकाल देना चाहिए। देन नावेद हो गया, लेकिन इनको कौन बचा रहा है? इनको बचा रहा है मुनव्वर। मुनव्वर को चाहिए था स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होने के नाते वोटिंग में भी, नॉमिनेशन में भी बोलता कि आप दोनों को मैं नॉमिनेट करता हूँ, लेकिन उसने क्यों नहीं किया? शायद उसने इसलिए नहीं किया कि घर टूट जाएगा, दोस्ती ख़राब हो जाएगी, तो वो, या वो ये सोच रहा होगा कि ये वीक पर्सनैलिटी है, इनको तो एंड में कभी भी निकाल देंगे।
अभी दूसरे घरों की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ को निकालते हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को उनके सामने खड़ा करके। ये हो सकता है, लेकिन वही बात है, होना वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जैसे आज क्रिकेट के मैच में अफ़गानिस्तान जीत जाता तो पाकिस्तान बाहर हो जाता, लेकिन नहीं, मिशन जो सेमीफाइनल है वो चल रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होना है, उसके लिए लगे हुए हैं सारे। मैं तो पहले दिन से बोल रहा था होगा। इसमें टीम्स भी होती हैं और अल्लाह की तरफ से भी थोड़ी सी मसलियत होती है, लेकिन टीम्स भी बहुत कोशिश कर रही होती है। क्योंकि मैं बीइंग एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी पे मैंने भी कुछ अरसा, कुछ नहीं माशाल्लाह बहुत ही अरसा टीवी पे काम किया है और इस तरह की रियलिटी शोज़ पे ही काम किया है। तो मुझे पता है कि पीछे जो टीम्स होती हैं वो क्या चाह रही होती हैं कि कौन सी टीमें आगे लड़ेंगी तो टीआरपी आएगी। जैसे इंडिया पाकिस्तान लड़ेगा तो ही व्यूज़ आएंगे। आपने देखा है, वर्ल्ड कप कोई देख नहीं रहा था, इंडिया पाकिस्तान लड़ा, उस दिन के बाद से वर्ल्ड कप की हाइप ही हाइप है। उस दिन जाके शो भी हो गया। वैसे उससे पहले वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई थी, उस दिन सेरेमनी भी हो गई। ये मेकर्स को पता होता है, यही बिग बॉस के मेकर हैं, लगे हुए हैं। लेकिन बिग बॉस बायस्ड हो ना हो, ये बिग बॉस गलत कर रहे हैं जो फुफ्फो बन रहे हैं, लड़ाइयाँ जो डलवा रहे हैं। बिग बॉस का काम होता है गलती को एड्रेस करना, ना कि चीज़ों को प्लांट करना। इस बार बिग बॉस प्लांटिंग में लगे हुए हैं। फ्राइडे वाले दिन क्या होगा, सलमान भाई आएंगे, आके बोलेंगे मनारा तुमने गाली दी, कोई नहीं, तुमने सॉरी बोल दिया, इट्स ओके, मुनव्वर तुम्हारी गलती है। बिग बॉस की साइड, बिग बॉस आएंगे, आके सलमान भाई को ब्रीफ करेंगे, जो यानी कि उसके जो है सारी टीम होती है, मेकर्स होते हैं, वो आएंगे, सलमान भाई को ब्रीफ करेंगे, सलमान भाई मनारा की तारीफ़ करके मुनव्वर को सुना के चले जाएंगे। हम लोग किधर जा रहे हैं। मेरा आज का एपिसोड देख के बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मैं हालांकि कल के एपिसोड में इन्होंने दिखाया था कि आज सोशल मीडिया वैसे ड्रामा होगा, वो दिखाया ही नहीं बिल्कुल, वो कल के एपिसोड में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि आज उन्होंने लड़ाइयों को ज़्यादा पॉइंट कर दिया, जिसमें उनकी लड़ाई तो चलती रहती है, वो देखने में मज़ा नहीं आता। दूसरी तरफ वो मेकअप करता आदमी अपनी बेगम को समझाता रहता है। अब उसको मेकअप करता देख के मेरे दिमाग में एक चीज़ आई थी कि मैंने इतना अर्सा लाइव शोज़ किए, मैंने मेकअप नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगता अपनी स्किन, मुझे नेचुरल स्किन अच्छी लगती है। विकी भैया मेरे ख्याल से दूसरा तीसरा इनका शो होगा, पर मेरे लिए पहला ही शो है, क्योंकि मैंने इनको पहले कभी देखा नहीं हुआ, मैंने इसी शो पे इनको पहली दफ़ा देखा है। वो मेकअप कर रहे थे शो में पूरा दिन, जो रियलिटी शो है, जो लाइव कैमरा शो है, वो मेकअप करते हैं, और वो फील हुआ मुझे आज के कई दफ़ा एपिसोड में ऐसा होता है कि ओवर डू किया होता है, और ओवर डू बहुत बुरा लगता है। ओवर डू किसने किया हुआ था, मेरे ख्याल से पहला एपिसोड था ना, उस दिन भी इन्होंने मेकअप ओवर डू किया हुआ था। तब मैंने उस दिन भी अपने प्रीमियर एपिसोड पे बोला था कि विकी भैया ने मेकअप ओवर डू किया हुआ, शायद उनके मेकअप आर्टिस्ट ने किया, लेकिन आज में मतलब वो खुद ही पंगे ले रहे होते हैं। तो विकी भैया तो एंड हो गया। सना आज पूरे शो में दिखी नहीं हमें, क्योंकि नॉमिनेट नहीं थी तो उन्होंने कहीं उंगलियां भी नहीं की। खानजादी बिला वजह ओवर हो रही थी। विनिंग पर्सनैलिटीज़ शो में अब तो मुझे कोई नहीं दिख रही। पहले शुरू में मुझे कल के एपिसोड तक मैं बोल रहा था कि विकी भैया विनिंग पर्सनैलिटी है, उनकी बेगम विनिंग पर्सनैलिटी है, मुनव्वर विनिंग पर्सनैलिटी है, लेकिन अगर कुछ कर ले, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर ले, वो बैक बाइटिंग और ये सब चीज़ें छोड़ दे। अभिषेक ऑन दी अदर हैंड थोड़ा सा उभर के आया है, वो उभर के आया है। कल उसकी लड़ाई भी होने वाली है, वो भी देखने में मज़ा आएगा। देन वो समर्थ, वो पता नहीं क्या चीज़ है, वो समझ से बाहर है। वो अभिषेक से उसकी रिलेशंस के बारे में जानना चाह रहा होता है, क्या बिचिंग करवाना चाह रहा होता है, पता नहीं उसकी क्या थिंकिंग है। अगर तू अपनी गर्लफ्रेंड को चाहता है तो छोड़ दे। मैं अपना एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, मेरे साथ ही ऐसा सेम हो गया था। तो मैंने एक लाइन बोली थी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे से पहले वो किसके पास थी या क्या थी, अभी वो मेरे पास है तो मेरी ही है, फाड़ में जाए दुनिया। ये मैंने 20 लोगों के सामने बोला था, मुझे वो दिन नहीं भूलता। तो ये जो चीज़ है ना, ये अगर समर्थ भाई इस पर थोड़ा सा तहिया अपने दिल से कर लें तो शायद ओन कर लें अपनी बंदी को। वो बंदी तो खैर वो जो किसी की नहीं हुई वो किसी की भी नहीं होगी। समर भैया ने बड़ी लड़ाइयाँ करवाई हैं आज अपनी तरफ से जाके, दोनों घरों में इधर उधर बिचिंग,
फिर तहलका और अरुण को बोल रहे थे आओ लड़ो अभी क्लियर करो, वो अबे पोटे तेरी खातिर लड़ेंगे क्या। उनको भी शायद थोड़ी सी अकल आ गई है, लेकिन बात फिर वही है कि डर के आगे जीत होती है। अगर आप रिस्क ज़्यादा लोगे ना तभी आपको उसका जो फल है वो भी ज़्यादा मिलेगा। आप दोनों बेड पे पड़े रहोगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला। अननेसेसरी फाइट्स में जाते हैं ये, फिर ज़मीनों में मुक्के मार के हाथ सुझा लेते हैं। और जहाँ लड़ना हक नहीं होता, अपना पॉइंट को कन्वे करना हक होता है, जो इस घर में कोई भी नहीं कर पा रहा। वो मियाँ बीवी वो आपस में वो लड़ते रहते हैं, फिर उसके बाद उसकी बेगम तो नो डाउट ऐश्वर्या दिमाग से फारिग है। अभिषेक ये चीज़ जानता भी है फिर भी उसको ऑन करता है क्योंकि लव, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। अभिषेक, मुझे थोड़ा अभिषेक बोल रहा हूँ, नील, नील की ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है। नील में शायद थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कि अपनी बेगम के बगैर इस शो में कुछ बन जाएगा। यार आज का रिव्यू ऐसे ही था, अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, डू सब्सक्राइब। बातें तो और बहुत सारी मैं कर सकता हूँ लेकिन टाइम एक मुख्तसर सा होता है। और शायद कल के एपिसोड में मैं वो देखूँ जब सोशल मीडिया वर्सेस टीवी वाला, तो शायद मेरे में वापस इस शो को देखने की एनर्जी आ जाए। नहीं तो बिग बॉस हर्ट कर रहे हो आप, बुरा लग रहा है कुछ चीज़ों से। चलो यार आप सब्सक्राइब करके जाओ। एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।